सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। या मल जल जो कि आपको घरों से निकलता है या फैक्ट्रियों में से निकलता है, उसको ट्रीट करके उसको शुद्धिकरण करके उसको सिंचाई योग्य बनाने की तकनीक है। तो जो आमतौर पे तरीका होता है उसके अंदर आप केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं, जीवाणुओं का इस्तेमाल करते हैं, एरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। दैट मीन्स ऊर्जा का इस्तेमाल होता है। केमिकल्स जो होते हैं वो भी ऊर्जा से ही बनते हैं, बिना ऊर्जा के केमिकल नहीं बन सकते। तो वो ऊर्जा आधारित तकनीकें होती हैं जो कि दूर दराज के गांव में जहाँ पर 24/7 इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं होती है, 24 घंटे के लिए आपके गांव में सप्लाई होती है बिजली की? नहीं होती। तो जब एनर्जी ही नहीं होगी तो वो तकनीकें फेल करती हैं, क्योंकि अगर एरेटर नहीं चलेगा तो बाकी के कार्यक्रम जो उसके अंदर होते हैं वो नहीं हो पाएंगे। तो हमने इसलिए सोचा कि क्यों ना ऐसी तकनीक बनाई जाए जिसमें ऊर्जा की कोई आवश्यकता ना हो, जिसमें स्लज के ढेर ना बने। पानी शुद्धिकरण होता है जो कन्वेंशनल टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो उपलब्ध टेक्नोलॉजीज़ हैं, लेकिन पानी स्वच्छ होने के उपरांत अगर तो सब कुछ है, केमिकल है, जीवाणु है, ऊर्जा है, केमिकल की पानी की शुद्धिकरण होने के पश्चात स्लज निकलती है उसमें से, तो स्लज का पहाड़ इकट्ठा हो जाता है। तो आज तक तो लोग यही सोचते हैं कि गंदा पानी मतलब खेती में डाल दो, स्लज मतलब वो भी खेती में डाल दो, वो खाद है। लेकिन एक्चुअल में वो खाद नहीं है, वो एक स्रोत है बाहरी तत्वों का आपके खाद्य पदार्थों में एंटर करने का और आपको रोगग्रस्त करने का। उसके अंदर ना केवल पैथोजेंस होते हैं जो कि हमारे लैट्रिन बाथरूम में से निकलते हैं, पर दवाइयों के अंश होते हैं और बाहरी तत्व होते हैं। जैसे कि किसी ने कोई पेंट फेंक दिया, उसके अंदर डब्बा फेंक दिया, कुछ भी जला जाता है गंदे पानी में, तो वो बाहरी तत्व वो एक बॉम्ब है जो फटेगा एक दिन। अगर ऐसा स्लज को जिसमें ये सब चीज़ें हैं आप एग्रीकल्चर की खेती में डाल दोगे तो खेती भी अफेक्ट होगी। तो इसी वजह से आज की डेट में कैंसर बहुत ज़्यादा है, हर ऑर्गन का कैंसर है हमारे। वो मेन उसका रूट कॉज है गंदा पानी और भारी तत्व और भी बीमारियां जैसे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स हो गई, हमारा फोकस कम है, डिप्रेशन में ज़्यादा रहते हैं, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, ये सारे गंदे पानी की वजह से ही हैं और गंदे पानी से उपजित खाद्य पदार्थों की वजह से। खाद्य पदार्थों से भी ज़्यादा गंदे पानी के सीधा पीने से ज़्यादा। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम ऐसी तकनीक बनाए जिससे इस गंदे पानी को कम लागत में ज़ीरो एनर्जी से आप शुद्धिकरण करें और शुद्धिकरण करने के पश्चात उससे बेहतर खेती, साफ सुथरी खेती कर सकें, जिससे कि खाद्य पदार्थों में ये हानिकारक तत्व एंटर ना करें और हमें रोगग्रस्त ना करें मैनकाइंड। तो उसके लिए हमने एक ऐसी तकनीक बनाई जो कि पौधा और गिट्टी और सूरज की रोशनी और जो जीवाणु ऑलरेडी गंदे पानी में होते हैं उनको काम में उपयोग में लाने के लिए हमने बनाई है। तो वो तकनीक में इसको कहते हैं प्लांट माइक्रो मीडिया इंटरेक्शन। मीडिया मतलब गिट्टी या जो भी आप पदार्थ के ऊपर पौधे को रोपण करेंगे, पौधा मतलब प्लांट और माइक्रो मतलब जीवाणु। ठीक है, आप हिंदी ज़्यादा बेहतर समझते हैं या इंग्लिश या दोनों? हिंदी। ठीक है, तो अब जीवाणु आधुनिक जो अब हमारी जो तकनीक ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है, हमारी नहीं मतलब जो ऑलरेडी अवेलेबल है, उसमें जीवाणुओं का प्रवेश शुद्धिकरण के लिए बाहर से किया जाता है। वो गंदे पानी में उपलब्ध नहीं होते हैं, वो बाहर से डालते हैं। तो वो ऐसी बात होगी कि आपके घर में गेस्ट आए और आपने सोचा मेरे घर की सफाई, खाना, बर्तन, झाड़ू पोछा सब गेस्ट आके कर देगा। कभी कोई करता है गेस्ट? नहीं करता। एक दिन कर देगा आपकी मदद, 2 दिन 4 दिन के बाद वो आराम से बैठेगा, भोजन खाएगा, आपको काम पे लगाएगा और आप भी 10 दिन के बाद कहेंगे ये कब जाएंगे महाराज जी और हम अपनी नॉर्मल दिनचर्या शुरू करेंगे। तो यही चीज़ नेचर के अंदर भी होती है। बाहरी जीवाणु की एक अलग नॉन नेटिव
जिसको कहते हैं नॉन नेटिव, जो जिसका वो घर ना हो, वो अगर आप डालते हैं तो आपको आजीवन उस सिस्टम के अंदर उस जीवाणु को प्रवेश कराना पड़ेगा, तभी वो शुद्धिकरण करेगा। लेकिन 50 साल तक अगर कोई प्लांट चल रहा है तो क्या आप सोचते हैं कि 50 साल तक पानी की क्वालिटी वही रहेगी? 50 सालों में पानी की भी क्वालिटी बदली है और हम लोगों की भी क्वालिटी बदली है। इस वजह से पानी के ही हम बने हैं, ठीक है। तो जब पानी की क्वालिटी बदलती है तो जीवाणुओं को भी बदलना चाहिए। सेम जीवाणु सेम काम नहीं कर सकता, अलग काम नहीं कर सकता, वो सेम ही काम कर सकता है। अब वो काम करने की आवश्यकता नहीं है ना। पानी के अंदर अपशिष्टता बदल गई है, तो इसलिए वो तकनीकें जो ऑलरेडी अवेलेबल है वो स्थायी नहीं है। तो हमने जो तकनीक बनाई है वो स्थायी इस वजह से है क्योंकि जो जीवाणु गंदे पानी में ऑलरेडी होते हैं हम उन्हीं को कार्य पे लगाते हैं, उन्हीं के लिए अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, ऐसा इन्वायरमेंट जिससे वो निकम्मे होने के बाद अभी निकम्मे हैं बिकॉज एनवायरनमेंट वैसा नहीं है, लेकिन एनवायरनमेंट देखिए उनको काम वाला बनाते हैं, ठीक है। और वो वही काम करते हैं जो बाहरी जीवाणु डालते हैं। लेकिन ये क्योंकि अंदर के जीव हैं, ये पानी के साथ इनकी क्वालिटी बदलती चली जाती है और इनकी क्षमता टू डिग्रेड, क्योंकि हर इंसान चाहता है, हर जीव चाहता है कि मैं बचूं और वो बचने के लिए हर मुमकिन कोशिश करता है। तो जीवाणुओं की भी इवोल्यूशन होती है जैसे हमारी हो रही है पानी के अंदर। तो जैसे पानी की क्वालिटी बदलती है तो जीवाणु की क्वालिटी भी और रेजिस्टेंट रिकाल्सिट्रेंट होता है। तो ये जो हमने तकनीक बनाई है इसको कहते हैं प्लांट जल उपचार तकनीक। इसके अंदर ये 3 ट्रीटमेंट बेड्स हैं। इसके अंदर इस क्वालिटी का पानी जाता है। आ जाइए जल्दी आ जाइए, इसको हिलाइए, वो ढक्कन लगा के। इस क्वालिटी का पानी जाता है और ये इस क्वालिटी का बाहर आता है। आप इसको सूंघ के देख सकते हैं और फिर इसको सूंघ के देख सकते हैं। तो अब आपको नहीं सूंघिए, गिर जाइए अपने आराम से, वैसे कुछ होगा नहीं, ठीक है। तो इसके अंदर हम कई प्रकार के पैरामीटर्स मेजर करते हैं, उसकी अभी आपको बताने का फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा, जो कि वाटर की क्वालिटी का मापदंड देते हैं, ठीक है। तो ये तकनीक है। इसके अंदर 0 ऊर्जा लगती है, 0 केमिकल लगते हैं और ना केवल ये कि ये जो हमारे ट्रीटमेंट सेल्स होते हैं, ये ट्रीटमेंट बेड है, वो जो आप आगे देख रहे हैं, उसको हम साल में 4 बारी कटाई करते हैं और काट के हम उससे ये पार्टिकल बोर्ड, ब्रिकेट, पैलेट्स, ये सारी चीज़ें बना सकते हैं। तो हमारे को लागत कुछ भी नहीं लगी, उल्टा हमें पैसे मिल गए, ठीक है। ट्रीटमेंट के बाद ये रूरल यूथ गांव में अपना एक दुकान खोल सकता और इसको कोयले के दाम पे बेच सकता और ये किचन में कुकिंग वगैरह में काम आता है। ये इंडस्ट्री में स्टीमर्स और वो सब चलाने के काम में आ सकता है, ठीक है। ये आपका किचन कैबिनेट, कोई भी वुड वर्क हो, दरवाज़ा, टॉयलेट का दरवाज़ा या कमरे का दरवाज़ा या पलंग या कुछ भी, ये सब्स्टिट्यूट टू वुड है और ये टर्माइट और वाटर प्रूफ होता है, ठीक है। तो ये इसको हम कहते हैं कैश फ्रॉम ट्रैश, जिसमें से कुछ नहीं था। गंदे पानी में पैसे लगा के साफ करने के बजाय हम गंदे पानी को बिना पैसे लगाए साफ कर रहे हैं, बल्कि उससे अन्य पदार्थ, गुड क्वालिटी वाटर के अलावा ये सब पदार्थ भी प्राप्त कर रहे हैं जिनको हम मार्केट में बेच के आमदनी कमा सकते हैं। तो उसको कहते हैं कैश फ्रॉम ट्रैश, कचरे में से पैसा, ठीक है। और शुद्धिकरण भी हो गया। इस पानी के अंदर हमने विभिन्न प्रकार की मछली पालन भी किया। ये कमर्शियल फिश है, पंगस, और इसका 3.5 टन प्रति हेक्टेयर इसकी उपज हुई, जो कि देश भर की एवरेज उपज से बहुत ऊपर है। और इसके अंदर हमने 50% सिर्फ फिश फीड डाली। अगर हम नहीं भी डालते तो भी ये देश की उपज के बराबर आता है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर केमिकल ट्रीटेड वाटर नहीं है, इसमें नेचुरल जू प्लैंक्टन्स एंड फाइटोप्लैंक्टन्स। और फिर फिश को सारा हमने चीड़ फाड़ करके देखा कि इसके अंदर क्या क्या है। इसके अंदर मेटल्स हैं, पैथोजन है, कॉलीफॉर्म है, ये नहीं है, तो इसके अंदर कुछ भी नहीं था। बिल्कुल सेफ फूड है, इसको आप खाएंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हेल्थ
उसी तरह से फूड को खाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हेल्थ। ये साइंटिफिक बातें हैं,